भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 23 मई जो है उसमें वैशाख का पूर्णिमा आ गया है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जिसके घर में समस्या चल रही है कर्जा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपने कर्ज ले लिया, अपने घर बनवाने के लिए बहुत सारा कर्ज ले लिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर्जा कैसे चुकाऊं, या आपने अपने बिजनेस के लिए कोई बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आपके घर का जो कष्ट है वो कट ही नहीं रहा, आपके जीवन का कष्ट कट नहीं रहा, आपके जीवन में बहुत सारे कांटे फैले हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको चुभते रहते हैं और आपके जीवन में वो कोई ना कोई ऐसी समस्या खड़ी कर देते हैं जिससे आपकी जो दिनचर्या है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। और भक्तों, आपके घर का जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके पढ़ाई के लिए भी अगर आप उपाय कोई करना चाहते हैं जिससे वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अव्वल हो जाए, या उसके कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसका एग्जाम निकल जाए, तो भक्तों चिंता मत करिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो वैशाख माह का पूर्णिमा आ गया है 23 मई को, इस दिन अगर आप मेरे बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चाहे बीमारी से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे कर्जा से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे धन से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे आपके बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी जड़ से समाप्त हो जाएंगी और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वैशाख की जो पूर्णिमा है 23 तारीख को, आपको करना क्या है इस दिन उपाय, इस चीज़ को आप ध्यान से सुने। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो भी गुरुदेव जी की वीडियो है उसको आप ध्यान से सुने और जैसा जैसे मैंने आपको बताया वैसा वैसा उपाय को करना है। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव के पास आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं, हे गुरुदेव, हम लोग आपके बताए गए उपाय को तो करते हैं लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, कृपया करके हमें कोई ऐसी तरीका बताइए जिससे जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तब भक्तों, गुरुदेव जी ने उनको बताया कि आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। तो बस आपको बस ये जो मैंने बताया था वो गलती नहीं करनी है। जो भी आप उपाय सुनेंगे उसको कृपया करके लिख लें और जब भी आप उपाय करने जाएं 23 तारीख को तो उसको एक बार देख लें, स्मरण कर लें, जिससे आपको सारे का सारा उपाय याद हो जाए और वैसे ही उपाय करें जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। अब भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। कर्जा मुक्ति और धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं उसमें आपको उपाय ये चाहिए, 5 कनेर के फूल वाला उपाय आपको करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने इसमें आपको 23 तारीख के दिन बताया है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। अब इसमें आपको पीले कलर का कनेर का फूल ले लेना है या सफेद कनेर का फूल ले लेना, कोई भी आप ले ले, ठीक। कनेर का फूल होना चाहिए और ताजे फूल ले, कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं चाहिए। अब आपको 23 तारीख के दिन आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। और ये उपाय करना किस समय है, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों समय काल के अंतराल में आपको इस उपाय को करना है, जो पूर्णिमा वाला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में भक्तों सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि आपको मात्र 5 कनेर के फूल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेंगे तो जो 5 कनेर के फूल लिए हैं वो शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह पे समर्पित करना है। कहाँ पर? 5 अलग अलग जगह में उस 5 कनेर के फूल को समर्पित करना है। अब जो सबसे पहले वाले फूल को समर्पित करेंगे उसको लिख लीजिए और जैसे जैसे मैंने आपको बताया क्रमांक वाइज वैसे वैसे ही आपको फूल भी समर्पित करना है, ठीक। अब जो पहला वाला कनेर का फूल होगा वो आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित कर देना है। उसके बाद जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, अब जिनको नहीं पता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो दाएं हाथ में विराजमान होती है अशोक सुंदरी, वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है भक्तों। उसके बाद जो तीसरा कनेर का फूल अर्पित करना है वो है हस्तकमल पे। जी हाँ भक्तों, तीसरा कनेर का फूल हस्तकमल की जगह पे आपको अर्पित कर देना है। अब जो चौथा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है वो है गणेश जी के जगह पे। अब गणेश जी जहाँ पर होते हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं, बाएं हाथ में, जैसे अशोक सुंदरी का स्थान दाएं हाथ में होता है वैसे ही गणेश जी का अपोजिट साइड मतलब बाएं हाथ में आपको गणेश जी का स्थान मिलेगा, तो वहां पर आप चौथा कनेर का फूल समर्पित कर दीजिए। और जो 5वां और अंतिम कनेर का फूल आपको समर्पित करना है वो है जलाधारी वाले भाग पे। जी हाँ भक्तों, जलाधारी वाले भाग पे आपको एकदम अंत में जहाँ से जल नीचे गिर रहा होता है वहां पर आपको कनेर का फूल रख देना है। और आपको जब भी आप ये 5 कनेर का फूल शुरू से लेके 5 कनेर के फूल अलग अलग जगह पे रखेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार निरंतर जाप करते रहना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, या आप अपने धंधे के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं, या आपको अपना कोई धंधा स्टार्ट करना है, खोलना है, कोई दुकान खोलनी है,
उसके लिए आपको धन की जरूरत है, तो महादेव का ये उपाय पूर्णिमा वाले दिन आप जरूर कर लें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको वैशाख पूर्णिमा 23 मई को करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय में जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस चीज को आप लिख लें। इसमें आपको चाहिए 7 लौंग, उसके बाद आपको चाहिए 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च, मात्र 1 काली मिर्च चाहिए। ठीक, अब ये तीनों सामग्रियों को आप ले लें और आपको करना किस दिन है, बैसाख माह के पूर्णिमा वाले दिन है। आपको ये नहीं कि किसी भी और दिन भी कर लीजिए, मैं बैसाख माह के पूर्णिमा वाले दिन का उपाय बता रहा हूँ। अब इस दिन आपको करना ये है कि जब आपने 3 सामग्री ले ली तो सुबह शाम कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब आपने तीनों चीज़ों को अपने दाहिने हाथ में रखना है। जो भी घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो इस उपाय को करेगा। और ये उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में खुशियां नहीं है, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा कांटे बिखरे हुए हैं। कांटे बोलने का मतलब मेरा ये है कि बार बात में कोई ना कोई आपके घर में कलेश हो जाता है या लड़ाइयाँ हो जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी दुखखबरी आ जाती है आप जिसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो बस आपको ये उपाय कर देना है, आपके जीवन हमेशा खुशमय बना रहेगा। इस उपाय में जब आप तीनों सामग्री ले लेंगे तो उस दिन आपको दाहिने हाथ में ये तीनों चीजें रखकर अपने घर के हर कोने कोने में आपको घुमा देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको ये तीनों सामग्री रखनी है, लौंग, काली तिल और काली मिर्च अपने दाहिने हाथ में। ठीक, और घर का कोई भी कोना ना छोड़े, हर कोने में घुमा दे। और जब आप कोने में घुमाएंगे हर घर के कोने कोने में, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव के नाम का स्मरण करते रहना है। ठीक, अब आप जब घुमा चुके हैं तो आपको करना क्या है कि जहाँ पर शंकर जी की मंदिर है, जहाँ पर भोले बाबा देवादिदेव की हमारी विराजमान है, मतलब जहाँ मंदिर है उनकी, वहाँ पर आपको मंदिर में चले जाना है। अब जो मंदिर का जो बीच वाला चौखट है, जो बाहर वाला चौखट है, वहाँ नहीं, जहाँ पर आप घुसेंगे तो जहाँ से मंदिर शुरू होती है वो वाले चौखट में आपको दाहिने हाथ में ही आपको अपने वो तीनों सामग्रियों को वहीं पर गेट पे रख देना, उनके भोले बाबा के चौखट में। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है मंदिर के अंदर। अब आपको करना क्या है कि जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति उपाय कर रहा है उसको अपना नाम और गोत्र बोल के अपने जीवन में जो भी दुख और कांटे जो आपके जीवन में भरे हुए हैं वो सारी की सारी समस्याएं बता देनी है भोले बाबा को, और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन हमेशा मंगलमय बना रहेगा। और भक्तों, जो तीसरा उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं आपके बच्चे के कैरियर से रिलेटेड, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुन लें। आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम आपको ताजे बेलपत्र चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। ठीक, अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है। अब आप सीधे चले जाएं महादेव के मंदिर में उसी दिन। किस दिन? 23 तारीख को, जिस दिन पूर्णिमा का दिन है। और 23 तारीख के दिन जब आप पहुंच जाएंगे, सुबह या शाम इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको महादेव की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको अपने बच्चे से ये उपाय करवा लें, और अगर आपका बच्चा नहीं है तो उनकी माताएं इस उपाय को कर सकती हैं। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वो 3 बेलपत्र जो लेकर गए थे, उन तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है। शहद लगाकर आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे वो 3 के तीनों बेलपत्र के पत्ते रख देना है। और आपको अब बोलना है अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, जो भी आपके बच्चे के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, या आपकी बात नहीं सुनता, या क्लास में वो बहुत अच्छे नंबर लाता है, उसका जीवन हमेशा ऐसे ही बना रहे, वो बहुत आगे जाए, आपको ये सारी मनोकामना भोले बाबा को बोल देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, शिवलिंग के चारों तरफ आपको समर्पित कर देना है और आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए इन तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय कर लेता है अपने समस्या अनुसार, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।